हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू जीडीसी ई ट्यूटर चैनल। आज हम लोग फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस इट मींस डी फार्मेसी का सेकेंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट डील करना स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है फार्माकोलॉजी। यस स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सेमेस्टर्स एग्जामिनेशंस में और फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस में। इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, चाहे वो आपके सब्जेक्ट के लिए हो, आपके कॉन्सेप्ट के लिए हो, आपके इंटरेस्ट के लिए हो और आपकी नो डाउट प्रोफेशंस के लिए। इसकी इंपॉर्टेंस ये होगी स्टूडेंट्स कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में इस सब्जेक्ट का जो क्वेश्चंस का वेटेज होगा, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशंस जो फार्मेसी से रिलेटेड हो, वो यहां पर बहुत ही ज्यादा रहता है। यानी इस सब्जेक्ट से उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। चलिए, इंतजार आपका खत्म हुआ। फार्माकोलॉजी की क्लास जो है वो एज लाइक अदर सब्जेक्ट जो आपको ई ट्यूटर चैनल जीडीसी पे जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, उसी प्रकार से यहां पर भी इस सब्जेक्ट को आपको बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज आपको चीजों क्लियर किया जाएगा, ताकि आपका जो मोटो है जीडीसी के साथ कि हमें फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशंस को क्रैक करना है, उसको क्वालिफाई करना है, वो 100% श्योर मैं करता हूं कि आप कर जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। डी फार्मेसी सेकंड ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सब्जेक्ट हम लोग डील कर रहे हैं, विच नेम इज फार्माकोलॉजी। अब आते हैं कि फार्माकोलॉजी में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। नो डाउट आपने वो चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, या तो अगर डी फार्मेसी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो हो सकता है ये चैप्टर्स अब आप पढ़ने वाले होंगे या तो पढ़ रहे होंगे, है ना। तो इस चैप्टर्स में जो है बेटा, यानी स्टूडेंट्स ये जो वीडियोस के थ्रू जो चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे उसमें अलग अलग पार्ट होंगे। लगभग चैप्टर 1 की बात की जाए, इट मींस जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी में स्टूडेंट्स आपको लगभग 3 to 4 सेगमेंट में ये चैप्टर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। 3 to 4 सेगमेंट में 3 to 4 क्लासेस में मैं कोशिश करूंगा कि कॉन्सेप्ट के साथ, इंपॉर्टेंस पॉइंट के साथ, ताकि एग्जिट एग्जामिनेशंस में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे और वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएं। अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। देन वी विल डिस्कस वेरियस रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस किस रूट से मेडिसिन को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। थर्ड वन इज ड्रग अब्जॉर्प्शन, then bioavailability, then drug distribution, biotransformation, excretion of drug and general mechanism of drug actions and related points. It means pharmacokinetics and pharmacodynamics को हम इस चैप्टर में क्या करने जा रहे हैं? टच करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्माकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, इट मीन्स ये मतलब क्या होता है, इस सब्जेक्ट को हम क्यों डिस्कस करते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि फार्माकोलॉजी एक्चुअली क्या है स्टूडेंट्स, वो सब्जेक्ट है जिसमें हम मेडिसिन की स्टडी करते हैं। इट्स मीन्स ड्रग्स की स्टडी करते हैं, यानी स्टडी ऑफ मेडिसिन और ड्रग ऑफ साइंस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। ऑब्वियस, यानी ड्रग्स की स्टडी करना, या ड्रग ऑफ साइंस की बात की जाए, मेडिसिन ऑफ साइंस की बात की जाए, या स्टडी ऑफ मेडिसिन की बात की जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? फार्माकोलॉजी। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि फार्माकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस का वेटेज लेकर के खड़ा है। इट मींस यही वो सब्जेक्ट है जो आपको आपके एग्जामिनेशन क्रैक कराने में हेल्प करेगा, और जीडीसी उसके लिए फुल्ली आपको सपोर्ट करेगा, हर सब्जेक्ट के लिए, हर चीज के लिए जो आप उस चीज के लिए डिजर्व करते हैं या जिस चीज की आपकी रिक्वायरमेंट है। तो होपफुली आप हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे और भी अपने कलीग्स, अपने फ्रेंड्स, अपने जूनियर्स को हमें इस चैनल्स के बारे में, उनको इस चैनल्स के बारे में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। अच्छा, इंट्रोडक्शन से याद आया कि मैं तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया। अच्छा, माई सेल्फ गौतम कुमार,
गौतम कुमार मेरा नाम है स्टूडेंट्स, और फार्माकोलॉजी मैं आपको डील कराऊंगा। यानी जितनी भी फार्माकोलॉजी के आपके कॉन्सेप्ट हैं, फार्माकोलॉजी के जितने भी एमसीक्यूज आप देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, उनकी वैरायटीज डिस्कस करेंगे, वो सब में मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर्स, दैट इज इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। यानी फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को हम लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। अब फार्माकोलॉजी की बात की जाए तो एक्चुअली फार्माकोलॉजी स्टूडेंट टू वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वन इज फार्मेकोन एंड सेकंड वन इज लोगोस। अब देखिए, लोगोस मींस यू हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लोगोस का मतलब आपको पहले से ही मालूम है कि लोगोस क्या होते हैं। मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं फार्मेकोन का मतलब। फार्मेकोन का सिंपल मींस होता है स्टूडेंट ड्रग्स। फार्मेकोन का सिंपल मींस क्या होता है, ड्रग्स। और लोगोस मींस स्टडी। जैसे बायोलॉजी, लॉजी मींस स्टडी, बायो मींस लाइफ, इट मींस स्टडी ऑफ लाइफ और स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो वैसे ही स्टूडेंट्स फार्मेकोन मींस ड्रग और मेडिसिन्स एंड लोगोस मींस स्टडी, इट मींस स्टडी ऑफ मेडिसिन्स और स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। Is this clear? It means pharmacology is a branch of science, और ये वो ब्रांच है साइंस का जहां पर we will discuss the point related to drugs. It means हम ड्रग्स से रिलेटेड पॉइंट, ड्रग्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को हम बेसिकली क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। यानी इस चैप्टर में हम केवल और केवल मेडिसिन इस सब्जेक्ट में केवल और केवल हम मेडिसिन के बारे में क्या करेंगे स्टूडेंट, डिस्कस करेंगे। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। इट मींस इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हुआ। इट मींस इसके डेफिनेशंस वाला पोर्शंस जो यहां पर लिखा हुआ है, फार्माकोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शन विथ लिविंग सिस्टम। यहां पर फार्माकोलॉजी क्या कर रहा है स्टूडेंट, कि ब्रांच ऑफ साइंस है जो डील कर रहा है स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंटरेक्शंस विथ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी हमारी जो लिविंग सिस्टम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके साथ जब हम ड्रग्स देते हैं उनकी बॉडीज में, जब मेडिसिन कोई उनकी बॉडीज में, इट मींस हमारी बॉडीज में आती है, तो क्या इंटरेक्ट करती है, कैसे इंटरेक्ट करती है, किस किस टाइप की इंटरेक्शंस होती है, उसी की स्टडी करना बेसिकली क्या कहलाता है स्टूडेंट, फार्माकोलॉजी। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब कुछ टर्मिनोलॉजी पे आते हैं। देखिए, अगर आप किसी रिलेटिव्स के यहां जाते हो, तो आप अगर अननोन का मतलब आप किसी का नाम नहीं जानते, किसी का रिलेशनशिप आपको मालूम नहीं है कि हमारे बुआ जी हैं, कि फूफा जी हैं, कि दादाजी लगेंगे, मामा जी लगेंगे, मामी जी नहीं लगेंगे, तो आप बताओ आपको क्या उस फैमिली में मजा आएगा? नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप किसी के घर में जाओ, किसी रिलेटिव्स के यहां जाओ और आपको ये मालूम ना हो कि रिलेटिव्स जहां मैं जा रहा हूं वो और मेरा क्या रिलेशन है, उनके घर में कौन कौन से मेंबर हैं, उनके नाम क्या है, और नाम है तो उनका और मेरा क्या रिलेशन होगा, यानी रिश्ता क्या होगा। अगर हमें ये मालूम नहीं हो तो नो डाउट आपको उस परिवार में ना जाने की इच्छा होगी और ना ही कुछ समझ में आएगा कि मैं किससे क्या बात करूं। क्लियर? तो वैसे ही फार्माकोलॉजी हमारा एक परिवार है। फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स, ये एक्चुअली क्या है, एक हमारा परिवार है, यानी ये हमारा फैमिली का मेंबर है। और अगर हम फैमिली के मेंबर्स को समझना चाहते हैं, यानी इस परिवार में हम रहना चाहते हैं, फार्माकोलॉजी के अंदर में अगर हम एंटर करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें उनके कुछ नाम यानी टर्मिनोलॉजी पे फोकस करना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? यानी हमें सबसे पहले टर्मिनोलॉजी वाले कॉन्सेप्ट पे आना होगा। कुछ टर्म्स हैं, उनके नाम, उनके मीनिंग यानी उसका मतलब समझना होगा। उसके बाद देखिए, जब आप किसी फैमिली के यहां जाएंगे, रिलेशनशिप आपको मालूम है, नाम आपको मालूम है, नो डाउट आपको वहां रहने में भी मजा आएगा और वहां पर जिस भी पर्पस से आप जाएंगे वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा। अब यानी कि रहने में मजा आएगा का मतलब क्या है, कि पढ़ने में मजा आएगा फार्माकोलॉजी, और पर्पस फुलफिल का मतलब क्या है कि फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन या डी फार्मा से रिलेटेड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हम इजीली क्रैक कर सकते हैं। इसलिए टर्मिनोलॉजी वाले पोर्शन पे अब हम लोग आते हैं। टर्मिनोलॉजी को अब समझना क्या करते हैं स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं।
टर्मिनोलॉजी का फर्स्ट है जी, ड्रग अकॉर्डिंग टू WHO। WHO के अकॉर्डिंग ड्रग्स का कुछ डेफिनेशंस है स्टूडेंट, क्या है? तो अ ड्रग इज एनी सबस्टांस और प्रोडक्ट इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट फॉर बेनिफिट ऑफ रेसिपिएंट। WHO मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ड्रग्स का डेफिनेशंस में क्या कहता है कि एक्चुअली वो सब्सटेंस हैं या वो प्रोडक्ट हैं स्टूडेंट्स जो इंटेंड किया जाता है, यूज किया जाता है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट मींस क्या हुआ? पेशेंट को क्योर करने के लिए इसको बेसिकली हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू WHO क्लियर हुआ ड्रग का डेफिनेशंस। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स, अब ये फार्मेकोकाइनेटिक्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो देखिए, फार्मेकोकाइनेटिक्स का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के लिए हम इस सब्जेक्ट को दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। यानी जो हमारा फार्माकोलॉजी है इसको हम क्या करते हैं स्टूडेंट? टू पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक पार्ट है हमारा फार्मेकोकाइनेटिक्स और एक होता है फार्मेकोडायनेमिक्स। काइनेटिक्स मींस होता है कि एनर्जी। अगर मैं बात करूं तो आपने क्लास 11-12 में काइनेटिक एनर्जी पढ़े होंगे फिजिक्स के अंदर में। और काइनेटिक एनर्जी की अगर बात की जाए तो एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी जो है वो बेसिकली नाम से ही क्लियर है कि एक मोशन प्रोवाइड करती है, एक फ्लो प्रोवाइड करती है। शायद इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा कहते हैं। यस, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा मतलब जो गति प्रोवाइड करता हो, मोशन प्रोवाइड करता हो, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। इज दिस क्लियर? इट मींस ये वो पार्ट है फार्माकोलॉजी का जो यह बताता है कि व्हाट द बॉडी डज विथ ड्रग। यानी कि जब हमने एक मेडिसिन लिया, सपोज दैट हमने एक टैबलेट खाया, तो टैबलेट हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में गया तो बॉडी क्या कराती है? तो बॉडी उस ड्रग को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है। अब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करती है का मतलब क्या हो गया? यानी कि ड्रग्स का क्या करवा रही है? मूवमेंट। और मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? नो डाउट काइनेटिक एनर्जी। इसलिए यहां पर क्या होगा? फार्मेको मींस क्या हुआ बेटा? तो फार्मेको मींस स्टूडेंट होता है ड्रग्स, जो अभी मैंने बताया आपको। और काइनेटिक्स मींस क्या हो गया? काइनेटिक्स मींस हो गया मूवमेंट। इट मींस यहां पर ड्रग की मूवमेंट पढ़ते हैं। और बताइए ड्रग की मूवमेंट किसके पास होगा कैपेसिटी? तो नो डाउट हमारी बॉडीज के पास होगा। देखो, मेडिसिन को खुद से ट्रैवल नहीं करने आता, उनके पास थोड़े ना ऐसी कुछ चीजें, हमारी बॉडी उसको क्या करवाती है? ट्रैवल करवाती है। तो सिंपली यू शुड नो means what body does to the drug is called pharmacokinetics। यानी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, that is the part of pharmacokinetics। it means pharmacokinetics में हम वो पार्ट डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं what the body does with drug, दैट इज फार्मेकोकाइनेटिक्स। यानी हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है और हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कराएगी? मूवमेंट, जो हम फर्दर क्लासेस में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल केवल और केवल टर्मिनोलॉजी पे आइए। इनको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे? आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जो इसका पूरा मतलब मैं क्लियर करूंगा। अभी तो बस नाम जान रहे हैं कि जिस परिवार में हम जा रहे हैं, जिस फैमिली में हम जा रहे हैं, उस फैमिली के नाम क्या क्या हैं, कौन कौन से लोग हैं, उनका काम क्या है, उनका रिलेशन अपने साथ क्या है, बस ये डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जब हम उस फैमिली के अंदर चले जाएंगे, उनके घर में जाएंगे, तो नो डाउट उनके बारे में जब रहेंगे साथ में तो उनके बारे में बहुत कुछ जान जाएंगे। यानी उनकी अच्छाइयां, उनकी बुराइयां, यानी कि इनकी सिग्निफिकेंस और इनके एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट, सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है फार्मेकोडायनेमिक्स। डायनेमिक्स मींस होता है स्टूडेंट पावर।
और पावर किसके पास है, यानी एनर्जी, ताकत किसके पास है। तो नो डाउट अगर हमारी बॉडी के पास ताकत होती तो मेडिसिन लेने की जरूरत होती क्या, नहीं। ड्रग्स लेने की जरूरत होती क्या, नहीं। अगर हमारी बॉडीज के अंदर में पावर होती तो हम बीमार नहीं होते और मेडिसिन नहीं लेना होता। इट मींस हम मेडिसिन इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें पावर है। डायनामाइट आपने सुना होगा ना कि डायनामाइट से अभी ट्विन टावर जैसे नोएडा में ढहाया गया, क्या था भाई, डायनामाइट्स। तो यहीं पर डायनामाइट्स डायनेमिक्स हैं। डायनेमिक्स मींस पावर है, और पावर किसके पास है, ड्रग के पास। यानी व्हाट द ड्रग डज विथ बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स। तो क्या है स्टूडेंट, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी, यानी बॉडी से, बॉडी में ड्रग क्या करती है, बॉडी के साथ ड्रग क्या करती है, दैट इज द डायनेमिक्स। एंड व्हाट द बॉडी डज विद ड्रग इज काइनेटिक्स। इसका एक और सिंबल है फार्माकोडायनेमिक्स। देखिए यहां पर डी वर्ड है और यहां पर भी क्या है, पहले क्या होगा, व्हाट द ड्रग, यानी व्हाट द ड्रग स्टार्टिंग ड्रग है, व्हाट द बॉडी किसका हो जाएगा, काइनेटिक्स का, और व्हाट द ड्रग किसका हो जाएगा, डायनेमिक्स का। तो एक और मैंने आपको बता दिया कि आपको याद करना आसान हो जाएगा। हालांकि आपको मैंने ये भी सिंपली बता दिया कि इसको आप समझ सकते हैं सिंपली कि डायनेमिक्स मींस पावर, और पावर किसके पास है, ड्रग के पास। तो व्हाट द ड्रग डज विद द बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनेमिक्स एंड व्हाट द बॉडी डज विद द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज थेरापेटिक्स इंडेक्स। थेरापेटिक्स इंडेक्स क्या है स्टूडेंट्स, तो इट इज थेरापेटिक इंडेक्स इज लीगल डोज 50 अपॉन अफेक्टिव डोज 50, यानी कि लीगल डोज और अफेक्टिव डोज का जो इक्वल, जो अमाउंट है, रेशियो है, यानी दोनों का क्या कहलाता है, थेरापेटिक्स इंडेक्स कहलाता है। अब आप कहोगे कि सर ये लीगल डोज क्या होते हैं, या आप कहोगे कि सर ये अफेक्टिव ड्रग्स क्या होते हैं। इन दोनों का मीनिंग अभी स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, जिससे आपको थेरापेटिक्स इंडेक्स क्लियर हो जाएगा। चलिए, मीडियन लीगल डोज 50, लीगल डोज 50 है द डोज विच किल्स हाफ पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, यानी जब एनिमल पे ड्रग को टेस्ट किया जा रहा था तो वो डोज जिसमें 50% एनिमल्स की डेथ हो जाती है। इतना आपने पढ़ा होगा, क्लिनिकल ट्रायल आपने डिस्कस कर रहे होंगे, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में आपने पढ़ा होगा कि क्लिनिकल ट्रायल्स के पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किया जाता है, यानी एनिमल्स के ऊपर ड्रग को पहले अप्लाई किया जाता है, और वहां पे सारी चीजें सही होती है तब हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे ड्रग को लेकर के आते हैं, जिसमें फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 ये सब अलग अलग फेजेस से ड्रग का डोज, ड्रग का साइड इफेक्ट, ड्रग्स की प्रॉपर्टीज, ड्रग का एडवांटेजेस, ड्रग का डिसएडवांटेजेस, सारे पैरामीटर्स हमें क्या होते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर लीगल डोज का मतलब है वो डोज जिसमें अगर किसी एनिमल्स पे हम टेस्ट कर रहे हैं तो 50% एनिमल्स की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उस डोज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, लीगल डोज। एंड सेकंड वन इज मीडियन अफेक्टिव डोज। Effective dose, the dose which produce desired response in half of animal populations tested, यानी वो डोज जो हम चाहते हैं। जैसे मान लो ट्यूबरक्लोसिस के लिए हमने ड्रग्स बनाया, तो ट्यूबरक्लोसिस का वो डोज जो 50% यानी कि जो एक डिजायर है ना, वो डिजायर जो है प्रॉपर्टीज हमें हाफ ऑफ द एनिमल्स पे हमें दिखाई दे दे, उसे हम क्या कहते हैं, अफेक्टिव डोज। तो अफेक्टिव डोज इट मींस 50% पे जो दिखाई देने वाली डोज है, और लीगल डोज यानी 50% एनिमल्स को जो हार्म की है, किल्ड करने वाली डोज है, वो क्या कहलाती है, लीगल डोज। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन, इन दोनों का जो रेशियो है एक्चुअली वह थेरापेटिक्स इंडेक्स। इट मींस हमें क्या क्या मालूम हो गया, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या मालूम हो गया, फार्माकोडायनेमिक्स क्या क्लियर हो गया, थेरापेटिक्स इंडेक्स क्या हो गया, लीगल डोज क्या क्लियर हो गया, अफेक्टिव डोज। यानी हम फैमिली मेंबर्स के एक एक नाम को समझ रहे हैं, और उसके बाद वहां पर जब हम एंटर करेंगे तो हमें ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कम टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज थेरापेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज स्टूडेंट थेरापेटिक्स। Therapeutics means what? The branch of sciences deal with cure or treatment of disease। वो branch of science जो क्या करते हैं स्टूडेंट, तो डील करते हैं
ट्रीटमेंट करते हैं किसी डिजीज को या तो क्योर करते हैं। यानी अगर हमें कोई बीमारी हो गई, कोई डिजीज हो गया, तो उसको जो ठीक करने वाली जो साइंस है उसी को हम कहते हैं थेरापेटिक्स। इसमें थेरापेटिक्स में हम पूरी क्योर पढ़ते हैं, ट्रीटमेंट पढ़ते हैं किसी भी डिजीज को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट वन इज फार्माकोथेरापेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज फार्माकोथेरापेटिक्स। अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? थेरापेटिक्स। अब हम लोग आ रहे हैं फार्माकोथेरापेटिक्स। फार्माकोथेरापेटिक्स मींस व्हाट? तो इट इज द एप्लीकेशंस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन together with knowledge of disease for its prevention, mitigations and cure। क्या कर रहा है स्टूडेंट? ये फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस हैं जो क्या करते हैं, किसी भी डिजीज के बारे में नॉलेज बताते हैं कि इसको हम प्रिवेंट कैसे करेंगे, यानी रोकथाम, कोई बीमारी ना हो इसके बारे में बताएंगे। मिटिगेशन, मिटिगेशन मींस उनका सॉल्यूशंस क्या है, उनका क्योर क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, और या तो उनकी जो ट्रीटमेंट हो गई उसी को मिटिगेशंस कहते हैं। तो इनके बारे में जो ब्रांच डील करती है दैट इज फार्माकोथेरापेटिक्स। तो फार्माकोथेरापेटिक्स भी क्लियर हो गया, थेरापेटिक्स भी क्लियर हो गया। अपन अभी केवल स्टूडेंट क्या डिस्कस कर रहे हैं? केवल और केवल टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट पे काम कर रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज टॉक्सिकोलॉजी। तो व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी? लॉजी मींस फिर स्टडी है जी। अब टॉक्सिक मींस क्या होगा? पॉइजन। तो देखिए, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस डील विद द पॉइजनस इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड इट्स डिटेक्शंस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इट मींस ये वो ब्रांच है साइंस की जो पॉइजन के इफेक्ट यानी ड्रग के पॉइजनस इफेक्ट के बारे में, उनके डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करेंगे, उनकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, उनसे बेसिकली क्या करती है? डिस्कस करती है। और हम फार्माकोलॉजी में टॉक्सिकोलॉजी को आने वाले टाइम पर डिस्कस करने वाले, यानी ये सारे टर्म्स आपको मिलने वाले हैं, ये सारे फैमिली आपको मिलने वाले हैं जब आप फार्माकोलॉजी के घर के अंदर जाओगे। ये सारे मेंबर्स आपको मिलने वाले हैं, ये सारे मेंबर से आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन करना है, इनके बारे में याद रखना है। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कीमोथेरेपी। What is chemotherapy? तो chemotherapy means deal with the use of chemical substance in the treatment of infections disease। यानी ये क्या है? वो chemical substance जो infectious disease से, यहां पर आपको दिख रहा होगा, जो infectious disease से हमें क्या करता है? क्यूर करता है, डील करता है, वही हमारा क्या है जी? कीमोथेरापेटिक्स। तो ये सारे टर्म्स पे हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं स्टूडेंट? तो इन सारे टर्म्स पे धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं? कमांड बना रहे हैं। अब आते हैं ऑर्फन ड्रग। नेक्स्ट है आपका ऑर्फन ड्रग्स। ये ऑर्फन ड्रग्स क्या है? तो ड्रग यूज्ड फॉर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज। यानी रेयर डिजीज के लिए, यानी बहुत ही रेयर डिजीज है उसके लिए जो ड्रग यूज होते हैं ना, उस ड्रग को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्फन ड्रग। तो याद रखेंगे ऑर्फन ड्रग क्या होते हैं? तो बेसिकली यूज होते हैं फॉर ट्रीटमेंट और क्योर ऑफ रेयर डिजीज, यानी बहुत ही रेयर डिजीज है उसके लिए हम क्या करते हैं? उसको ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन यूज करते हैं स्टूडेंट, इट मींस जो ड्रग्स यूज करते हैं स्टूडेंट्स, उसी ड्रग्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्फन ड्रग। और ऑर्फन ड्रग क्या है? तो देखिए क्या है? तो DLRSS फैन एक ट्रिक है जी। ये ट्रिक्स के बारे में अभी अपन डिस्कस करेंगे। फिलहाल देख लेते हैं कि ऑर्फन ड्रग का एग्जांपल्स क्या क्या हैं। तो एग्जांपल है डिजॉक्सिन और लीवोथायरोनिन, यानी कि T3 ट्राईआइडोथायरोनिन, यानी कि हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उनसे रिलीज होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं, टेट्राआइडोथायरोनिन यानी T4 एंड ट्राईआइडोथायरोनिन यानी कि T3, उससे रिलेटेड है। क्या क्या है? तो एक डिजॉक्सिन जो डिजिटालिस से आपको मिलेगा, फार्माकोग्नोसी में डिस्कस कर रहे होंगे आप, और लीवोथायरोनिन। इसके अलावा सेकंड एग्जांपल और एग्जांपल्स है रिफाब्यूटिन, सुमेट्रिप्टन, देन फोमिपिजोल, एम्फोटेरासिन बी एंड नाइट्रेट। तो यहां पर टोटल 7 एग्जांपल्स ऑर्फन ड्रग में आपको दिया गया है और ये सफिशिएंट हैं। यानी अगर आपको क्वेश्चंस आता है कि विच वन इज द ऑर्फन ड्रग, तो आपको ये 7 नाम अगर आप याद कर लेते हो तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहेगी। तो कौन कौन से हैं? तो मेरे साथ बोलेंगे क्या क्या है? डिजॉक्सिन, लीवोथायरोनिन, रिफाब्यूटिन, सुमाट्रिप्टन,
फोमिपिजोल, एम्फोटेरासिन बी एंड नाइट्रेट। ये 7 हमें ड्रग्स याद करने। कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहां पर एक ट्रिक दी गई है कि दिल्ली ही आरएसएस का फैन है। जी हां, आरएसएस इट मींस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, एक आरएसएस ऑर्गेनाइजेशन है। हमें याद करना है उसको, उसके नाम को यूज करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कैसे याद करेंगे? दिल्ली से क्या हो जाएगा स्टूडेंट? तो दिल्ली से हो जाएगा डिजॉक्सिन एंड लिवोथायरोनिन, आरएसएस से हो जाएगा रिफोब्यूटिन एंड सुमाट्रिप्टन, और फैन से हो जाएगा फोमिपिजोल, एम्फोटेरासिन एंड नाइट्रेट। ये छोटे छोटे जो निमोनिक्स हैं स्टूडेंट, यही निमोनिक्स आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने में क्या करेंगे? बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट इज इसेंशियल मेडिसिन। एक नया टर्म्स है स्टूडेंट, दैट इज इसेंशियल मेडिसिन। अब ये इसेंशियल मेडिसिन क्या होते हैं? तो ड्रग्स दैट सटिस्फाई हेल्थ केयर नीड ऑफ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी वो ड्रग जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सेटिस्फाइड कर दे कि आपका जो नीड है वो हम आपको क्या कर दिए? फुलफिल कर दिए। इट मींस जिस भी पर्पस के लिए आप हमें यूज कर रहे थे वो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इजीली अवेलेबल करवा रहे हैं, वो होता है इसेंशियल मेडिसिन। तो इसेंशियल मेडिसिन क्या है? तो शुड बी अवेलेबल एट ऑल टाइम और एडिक्वेट अमाउंट, बहुत ही अमाउंट में हर समय अवेलेबल होता है इन अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म एज डिफाइंड बाय WHO। WHO इसको कहता है अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म। तो बेसिकली इसेंशियल मेडिसिन यानी मिला जुला करके वो मेडिसिन जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को सेटिस्फाइड करता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इसेंशियल मेडिसिन कहते हैं, जो नॉर्मली हमेशा हमें अवेलेबल होता है हर जगह पर। नेक्स्ट वन इज प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। प्रिस्क्रिप्शन वर्ड आपने सुना होगा कि डॉक्टर से हमें सबसे पहले क्या कराना होता है? तो ड्रग को पहले प्रिस्क्राइब कराना होता है। जब हम ड्रग्स को प्रिस्क्राइब कराते हैं तो ही हमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो प्रिस्क्रिप्शन के बाद मिलती है, और कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिलती है ना? तो प्रिस्क्रिप्शन मींस तो इट इज अ फार्मास्यूटिकल ड्रग दैट लीगली रिक्वायर्स मेडिकल्स, यानी वो ड्रग जिसको लीगल रूप से मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है, डिस्पेंशन प्रॉपर डिस्पेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और इसमें ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम यानी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, सेडेटिव हाइप्नोटिक ड्रग, साइकोलॉजिकल ड्रग, एंटी एंजाइटी, एंटी मनिया, ये जितने भी ड्रग्स हैं जो या हाइप्नोटिक सेडेटिव, इसमें जो नींद लाने वाली मेडिसिन हैं, ये सब के सब कैटेगरी इसी के अंडर में आती है, यानी बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आपको नहीं दिए जाएंगे। क्लियर? इट मींस वो ड्रग जिसमें हमें लीगल रूप से किसी प्रिस्क्राइबर की, यानी जो प्रिस्क्राइब्ड करने वाले जो लीगल ऑथोराइज्ड जो पर्सन है, चाहे वो डॉक्टर्स हो, फार्मासिस्ट हो, तो उनसे अगर हमने परमिशन लिया है, प्रिस्क्रिप्शन हो रखा है, तो जो मेडिसिन दी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? प्रिस्क्राइब ड्रग या प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। और प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में क्या आ जाएंगे? तो ड्रग एक्टिंग ऑन नर्वस सिस्टम, बेसिकली एक सिंपल सा एग्जांपल, और बाकी और भी दूसरे ड्रग यहां पर आते हैं। कम टू द नेक्स्ट, दैट इज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी वैसे ड्रग जिसको प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत ही नहीं। आप मेडिकल स्टोर पे गए, बोल दिए भैया हमें एक पैरासीटामोल दे दो, वो पैरासीटामोल दे देंगे, तो क्या वहां पे कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत हुई? नहीं। आप बोले भैया पेट खराब हो गया, इनो दे दो, क्या कोई प्रिस्क्रिप्शन मांगता है वहां पर? नहीं मांगता है। क्या वो कहते हैं कि डॉक्टर से लिख करके लाइए तब मैं आपको इनो दूंगा? नहीं। तो वो ड्रग क्या हो गया? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग मींस इट्स अ ड्रग ऑल्सो कॉल्ड ओवर द काउंटर ड्रग, यानी वो ड्रग जो इजिली अवेलेबल होते हैं काउंटर पे, इट मींस मेडिकल स्टोर पे, दैट कैन बी ऑब्टेन विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के, जैसे स्टेपल्स हो गया, इनो हो गया, पैरासीटामोल हो गया, ये सब जो ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन होते हैं, इनको जिनमें हमें प्रिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उस ड्रग को एक्चुअली स्टूडेंट हम लोग क्या कहते हैं? नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। कम टू द नेक्स्ट, फार्माकोजेनेटिक्स। Next word is pharmacogenetics. Pharmacogenetics means, और फार्मेकोजेनोमिक्स भी इसे कहते हैं, फार्मेकोजेनोमिक्स और फार्मेकोजेनेटिक्स, साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशंस इन ड्रग रिस्पॉन्स। जेनेटिक बेसिस फॉर वेरिएशंस इन ड्रग रिस्पॉन्स, इट मींस अलग अलग जेनेटिक्स लेवल पे ड्रग्स अलग अलग इंपैक्ट डालते हैं। अब जेनेटिक्स लेवल पे मतलब मान के चलो कि
कुछ में वो ड्रग्स एक अच्छा इफेक्ट शो कर रहा है, इंपैक्ट डाल रहा है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में वो नहीं डाल रहे हैं सेम स्पीसीज के। तो वहां पर जेनेटिक्स वेरिएशंस के कारण भी कुछ ड्रग्स जो हैं वो क्या होते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज होते हैं उनमें वहां पर कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती है ड्रग के रिस्पॉन्स में, यानी कि उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस में। उसी को हम क्या कहते हैं, फार्माकोजेनेटिक्स। नेक्स्ट वर्ड इज फार्मेको एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मींस क्या हो गया, पॉपुलेशन से रिलेटेड चीजें, यानी कोई बीमारी स्प्रेड कर रही है, डिजीज स्प्रेड कर रही है, उनको रोकथाम करना, ये क्या है, एक एपिडेमियोलॉजी के अंदर में आते हैं। तो फार्मेको एपिडेमियोलॉजी मींस क्या होता है, तो इट इज द स्टडी ऑफ बोथ यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल। मैंने बताया कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पे अगर कोई डिजीज स्प्रेड कर रही है या कुछ प्रिवेंशन से रिलेटेड जो स्टेप्स उठाए जाते हैं, तो उसी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में क्या आ जाता है, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी मींस क्या आता है कि फार्मेको एपिडेमियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ बोथ द यूजफुल एंड एडवर्स इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स। लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स पे आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वन इज फार्मेको विजिलेंस। तो इट इज रिलेटेड टू द डिटेक्शन, असेसमेंट, understanding and preventions of adverse effect of drug. Pharmacovigilance one of the important segment और one of the very important segment of pharmacy field. Pharmacovigilance बहुत ही अच्छा एक reputed jobs हैं, अगर आप jobs करना चाहते हैं pharmacovigilance में, तो एक बहुत ही अच्छा field है हमारे pharmacy से related। उसमें बेसिकली की जाती है, तो it is related with detection, यानी हम डिटेक्ट करते हैं चीजों को, ड्रग्स से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, असेसमेंट, उस पे असेसमेंट करना, देन अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट, उसके बाद उसको समझते हैं और जो भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ फार्मेकोविजिलेंस। यही क्या है, आपका फार्मेकोविजिलेंस है। यहां पे मैंने बताया भी है कि फार्मेकोविजिलेंस मींस अप्रूव्ड और नॉट अप्रूव्ड, यानी कुछ ड्रग जो है वो नॉट अप्रूव्ड होते हैं, कुछ ड्रग क्या होता है, अप्रूव्ड हो जाते हैं। इनकी इन सारी प्रॉपर्टीज के बेस पर आपने डिटेक्ट कर लिया, इनके एडवर्स इफेक्ट के बारे में डिस्कस कर लिया, ये सारी चीजों के बेस पर। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। इट मींस अब हमें टर्मिनोलॉजी वाला जो पार्ट था वो क्लियर हो गया है, यानी और कुछ और टर्मिनोलॉजी आएंगे, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि और जैसे साथ साथ में पढ़ेंगे और जैसे ही वो वर्ड आएगा तो उसके बारे में बताएंगे। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि जिस परिवार में आप जा रहे हो सारे के सारे एक ही साथ मिल जाएंगे। हो सकता है वहां पे कुछ नए मेहमान आ गए हो, तो उनसे वो परिचय कौन करवाते हैं, जिनसे आप परिचित हो, वो बताएंगे कि भाई साहब ये हैं, भाई साहब वो हैं, इनका नाम ये है, ये वो करते हैं। तो वैसे ही कुछ और भी टर्म्स आएंगे आने वाले टाइम पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे फर्दर। स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। स्कोप यानी फार्माकोलॉजी का स्कोप क्या है स्टूडेंट, तो बेसिकली इट प्रिडिक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, यानी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मींस ड्रग्स का जो फैक्ट है, यानी अगर हम किसी मेडिसिन को खा रहे हैं तो उस मेडिसिन का क्या इंपैक्ट पड़ना है, उस मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, वो बेसिकली क्या है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो इट प्रिडिक्ट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ अ न्यू केमिकल दैट विल प्रोड्यूस अ स्पेसिफाइड थेरापेटिक्स इफेक्ट। कहने का मतलब है ये जो न्यू केमिकल्स को प्रोडिक्ट करते हैं उनके इफेक्ट को, और उसी के बारे में बेसिकली हम फार्माकोलॉजी में क्या करते हैं, डील करते हैं। दैट इज द फर्स्ट स्कोप। सेकंड, कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइन यानी CADD। क्या होता था, पहले हम किसी ड्रग को बाइंड कराना चाहते थे तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेशन था। अब कंप्यूटर पे वो सारी चीजें होती है, सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होती है, ऑटोमेटिक रिंग वहां पे जाके बाइंड करता है, किस रिंग को कहां पे ज्वाइन कराना है, ये सब CADD खुद करा देता है। तो कंप्यूटर असिस्टेड ड्रग डिजाइनिंग, जेनेटिक्स स्क्रीन्स, इसके थ्रू ये स्कोप है हमारा फार्माकोलॉजी में, यहां पर हम कर सकते हैं। प्रोटीन इंजीनियरिंग, ये हमारे लिए स्कोप है। यूजेस ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी व्हीकल्स इंक्लूडिंग वायरसेस एंड आर्टिफिशियल सेल, इन सब चीजों को हम फार्माकोलॉजिस्ट के थ्रू, यानी फार्माकोलॉजी के अंडर में आपको ये कुछ स्कोप्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा आर सोसाइटी फार्माकोलॉजिस्ट हु अंडरस्टैंड एंड बेसिस ऑफ मॉडर्न थेरापेटिक्स फॉर कैरियर्स विद इन एकेडमिक्स, यानी अगर हमारी अपनी सोसाइटी की बात की जाए तो जिनको फार्माकोलॉजी पे बहुत अच्छा कमांड है तो वो एकेडमिक्स में जा सकते हैं, फार्मास्यूटिकल एंड गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में जा सकते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में, फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरीज में, गवर्नमेंट लेबोरेटरीज में, एकेडमिक्स में, इन सब चीजों में जा सकते हैं और वहां पर क्या कर सकते हैं, जो आने वाले ड्रग्स हैं उनके बारे में वहां पर वो डील कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें यहां पर आपको क्या करना है स्टूडेंट, डिस्कस करना है। कम टू द नेक्स्ट, है ना।
नेक्स्ट बनी यूनिवर्स ऑफ फार्माकोलॉजी। क्या क्या है जी? तो फार्माकोलॉजी में रिसर्च हैं, स्पेशल इनके कुछ डोमेन्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, यानी ड्रग डिस्कवरी फेज में रूल है इनका, प्री क्लिनिकल फेज यानी एनिमल्स के ऊपर, क्लिनिकल ट्रायल यानी एनिमल्स के बाद यानी ह्यूमंस के ऊपर कुछ जो है रिसर्च में इनको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट मींस फार्माकोलॉजी का रोल है ड्रग डिलीवरी फेजेस, डिस्कवरी फेजेस में, यानी ड्रग को जब इन्वेंशन किया जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स यानी जब न्यू फॉर्मुलेशंस आती है, न्यू मेडिसिन आती है, तो एनिमल्स के ऊपर इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है। एंड क्लिनिकल ट्रायल्स यानी जब एनिमल्स पर से हम एश्योर हो जाते हैं कि ड्रग्स का साइड इफेक्ट कम है, ड्रग्स का एडवर्स इफेक्ट कम है, तो उस केस में फिर ये क्या करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स फेज में चले जाते हैं। इट मींस ह्यूमंस के ऊपर हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये कुछ आपका क्या है, फार्माकोलॉजी के बारे में यूनिवर्स है। अब आते हैं सोर्स ऑफ ड्रग, यानी ड्रग का सोर्स क्या है। तो सोर्स ऑफ ड्रग में एक है आपका नेचुरल सोर्स, फर्स्ट वन इज नेचुरल सोर्स, सेकंड वन इज सिंथेटिक यानी जिसको हम लेबोरेटरीज में तैयार करते हैं, नेक्स्ट वन इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी मींस लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही रिलेटेड है, यानी नेचुरल से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, कुछ ना कुछ टेक्निक्स अप्लाई किया गया, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। अब नेचुरल सोर्स जैसे प्लांट इज द सोर्स ऑफ मेडिसिन, और अप्रोक्स 25% जो ड्रग्स हैं, इट मींस हर 4 में से एक ड्रग जो है वो क्या है, प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किया जाता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि अप्रोक्स 25% जो ड्रग्स हैं ये बेसिकली क्या है, प्लांट सोर्स के ड्रग होते हैं, है ना। किसके सोर्स के ड्रग है ये प्लांट सोर्स के ड्रग होते हैं। तो यहां पर क्या है स्टूडेंट, तो प्लांट सोर्स में है, जैसे मॉर्फिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, है ना। एनिमल्स से हम इंसुलिन, हेपेरिन ऑब्टेन करते हैं। मिनरल्स, कुछ मिनरल्स भी सोर्स में है मेडिसिन के, जैसे मैग्नीशियम, सल्फेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब मिनरल्स एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन हम यूज कर सकते हैं। कुछ माइक्रोब्स हैं जैसे पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजिनम, सिफेलोस्पोरिन्स वाले जो ड्रग्स हैं, यानी जो एंटीबायोटिक्स के जो सोर्सेस हैं, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी एज अ सोर्स ऑफ ड्रग्स के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा ह्यूमंस का इम्यूनोग्लोबुलिन यानी जो हमारी एंटीबॉडी है वो भी सोर्स ऑफ ड्रग्स के रूप में देखने को मिलती है। इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती है वो भी एज अ सोर्स ऑफ मेडिसिन यूज होते हैं। तो यहां पर सोर्स ऑफ मेडिसिन नेचुरल में प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, माइक्रोब्स भी हैं और ह्यूमंस भी हैं, यानी ये सभी के सभी मिला जुला करके कोई ना कोई ड्रग के सोर्स में क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब है सिंथेटिक मींस जिसको हम लेबोरेटरीज के अंदर में इनविट्रो कंडीशंस में डेवलप करते हैं। लेबोरेटरीज के अंदर का मतलब है कि हम जिसको लैब के अंदर में बनाते हैं। लैबोरेटरीज मतलब जिनको हम लैब के अंदर में बनाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, सिंथेटिक मेडिसिन, यानी जितने भी केमिकल्स हैं, एलोपैथिक मेडिसिन है बेसिकली, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे कंसीडर करते हैं। यहाँ पे नियोस्टिगमिन, ओमेप्राजोल, ये सारे ड्रग्स यहाँ पे कंसीडर किए गए हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। मैंने बताया कि ये टेक्निक्स बेसिकली हमारे लिविंग थिंग्स से ही रिलेटेड है, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं, उनके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं, यानी उनमें कुछ अगर डिफेक्ट्स है तो उस डिफेक्ट्स को दूर करते हैं, या तो उसमें हम एडिशनल बेनिफिट्स चाहते हैं, एडिशनल डिजायर प्रॉपर्टीज चाहते हैं, तो वो एडिशनल डिजायर प्रॉपर्टीज उनमें हम क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। इसमें जैसे आता है सेल कल्चर से रिलेटेड, यूरोकाइनेज फ्रॉम कल्चर्ड ह्यूमन किडनी सेल। यूरोकाइनेज एक एंजाइम्स को हम आइसोलेट करते हैं मेडिसिन के लिए। हाइब्रिडोमा टेक्निक्स के थ्रू हम कैंसर्स वगैरह के लिए, जैसे बेसिकली यहाँ पर रिटुक्सीमैब ड्रग दिया गया है जो बेसिकली कैंसर्स वगैरह के लिए यूज करते हैं हाइब्रिडोमा टेक्निक्स के थ्रू। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि जो डीएनए डिजायर डीएनए है उसको हम किसी दूसरे डीएनए में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद उसके अंदर में वो प्रॉपर्टीज लेकर के आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। इन शॉर्ट में आपको मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन ये सब हम लोग क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाते हैं। तो सोर्स ऑफ ड्रग्स भी क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी किस किस रूट से ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहां पर एक डायग्राम्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पे डायग्राम्स क्या है जी, तो अलग अलग रूट है। एक रूट है ऑक्टिक, आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा ऑक्टिक रूट, ऑकुलर रूट, इनहेलेशनल, ओरल, पैरेंट्रल में इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इट मींस SCIM और IB, इनहेलेशनल, ओरल, सबलिंगुअल, बकल, ट्रांसडर्मल पैचेस, एपिड्यूरल,
टॉपिकल, रेक्टल, यानी ये अलग अलग रूट्स ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। इट मींस यहां पर क्या है कि हम ड्रग्स को अपनी बॉडी में किस किस रूट से सेंड कर सकते हैं, किस किस रूट से हम भेज सकते हैं या एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। और सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी बॉडीज में जितने भी ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग मींस जहां पर कैविटीज है, वहां से हम ड्रग को एंटर करा सकते हैं। जैसे हमारी ओपनिंग्स कहां है, तो हमारी ओपनिंग्स माउथ में है, आईज में है, ईयर में है, नोज में है, रेक्टम रीजन में है, पीनस एंड वजाइना में है। तो ये जहां जहां रूट ओपनिंग्स है, इवन हमारे स्किन्स में भी ओपनिंग्स होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जहां भी ओपनिंग्स हैं वहां से ड्रग को हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावे हम ब्लड वेसल्स में निडल्स के थ्रू भी ड्रग को क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को, यानी ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, इन सारे कॉन्सेप्ट को बेसिकली डील करना ही क्या कहलाएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, द रूट्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, यानी जो रूट्स हैं जिसके थ्रू हम ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेट करना चाहते हैं अपनी बॉडीज के अंदर में, तो उसको ब्रॉडली डिवाइड कैसे कर सकते हैं, तो टॉपिकल रूट अलग अलग हम डील करेंगे स्टूडेंट अभी कि टॉपिकल मींस सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे, जैसे पाउडर वगैरह हम यूज करते हैं, क्रीम वगैरह यूज करते हैं, तो ये क्या होगा, टॉपिकल रूट। टॉपिकल मींस जो सरफेस पे यूज किया जाता है। सेकंड वन इज ओरल रूट, ओरल मतलब बाई माउथ जो हम मेडिसिन देंगे, ये भी हमारा एक रूट होगा। पेरेंट्रल रूट, पेरेंट्रल रूट मींस इंजेक्शंस के थ्रू देने वाले ड्रग। ट्रांसम्यूकेशल रूट एंड नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी एनडीडीएस, यानी नाउ एक बहुत ही अच्छी टेक्निक्स हैं जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है, जिसको हम बोलते हैं एनडीडीएस, यानी कि एक बिल्कुल फिक्स अमाउंट ऑफ ड्रग जो होते हैं वो फिक्स अमाउंट या फिक्स स्पेसिफिक रीजन्स पे जाकर के टारगेट करते हैं और टारगेट करके उनको क्या करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। इट मींस जो भी चीजें वहां पर होती है उनको वो क्या करते हैं, क्योर करते हैं। दैट इज एनडीडीएस। इसको भी हम एक एक को डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। फर्स्ट वन इज टॉपिकल रूट्स। अब टॉपिकल रूट्स क्या है, तो ड्रग्स में बी यूज्ड फॉर लोकल एप्लीकेशंस। वो ड्रग जो लोकल एप्लीकेशन के लिए यूज किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, टॉपिकल रूट कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ डस्टिंग पाउडर, मैंने बताया आपको कि पाउडर के रूप में, लोशन के रूप में, पेस्ट के रूप में, ऑइंटमेंट के रूप में एंड प्लास्टर्स के रूप में, यानी जब बोन्स वगैरह फ्रैक्चर्स करते हैं तो जो प्लास्टर यूज करते हैं। दीज ऑल आर द टॉपिकल रूट्स। इज दिस क्लियर? यानी टॉपिकल रूट्स वो ड्रग्स हैं जो बेसिकली लोकल एप्लीकेशंस के लिए, यानी कि बॉडी सरफेस पे यूज होते हैं। सेकंड, ड्रग्स आर कॉमनली अप्लाइड टॉपिकली ऑन स्किन। कहां कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं, तो देखिए कहां अप्लाई करते हैं, स्किन के ऊपर, आईज, नोज, ईयर, थ्रोट, रेक्टम एंड वजाइना, इन सब के सरफेस पर हम बेसिकली ड्रग्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। यह है आपका टॉपिकल रूट। सेकंड वन इज, अब टॉपिकल रूट्स के मेरिट्स क्या है या डिमेरिट्स क्या है, उस पे हम लोग आते हैं। तो टॉपिकल रूट्स का मेरिट्स है स्टूडेंट्स, इजीएस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत ही इजी है, लिए हाथ से और लगा लिए, डस्ट किए, यूज कर लिए। तो टॉपिकल जो रूट है ड्रग का वो बेसिकली बहुत ही इजी मेथड है, कन्वीनियंट मेथड है, जिसमें लोगों को बहुत ही ज्यादा अप्रोप्रिएट ऐसा फील नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बेकार लगता है ना, या बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा नहीं होता। तो टॉपिकल रूट का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरिट्स है या हम कहें एडवांटेजेस है वो ये है कि इजीएस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इजीएस्ट यानी इजी से भी इजी जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है, टॉपिकल। लेकिन इसका डिमेरिट्स क्या है स्टूडेंट, तो वाटरी सॉल्युबल ड्रग्स समटाइम्स अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड विच में लीड टू एन अनडिजायरेबल टॉक्सिक इफेक्ट। क्या कर रहा है, अच्छा आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि वाटरी सॉल्युबल ड्रग्स समटाइम्स अब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। समटाइम्स क्या होता है कि जब हम किसी ड्रग्स को अप्लाई करते हैं अपने स्किन के ऊपर तो वो अब्जॉर्ब नहीं हो अब्जॉर्ब होकर के ब्लड के अंदर में चला जाता है, जो मे बी आपको टॉक्सिक इफेक्ट शो कर सकता है। तो मैं आपको पढ़ के दिखा रहा हूं, क्या है जी, तो इट इज बैटरी सॉल्युबल ड्रग। देखो यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना,
तो क्या है स्टूडेंट्स, इट्स बैटरी सॉल्युबल ड्रग समटाइम्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड व्हिच में लीड टू एन अनडिजायरेबल टॉक्सिक अफेक्ट। अनडिजायरेबल टॉक्सिक अफेक्ट के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कम टू द सेकेंड रूट, दैट इज द ओरल रूट। ओरल रूट में क्या है, ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, यानी ड्रग्स को टैबलेट के रूप में हम यूज करते हैं, कैप्सूल, लिक्विड, ओरल विद द हेल्प ऑफ फ्लूइड, वाटर और मिल्क। ऑब्वियस, दूध के द्वारा या पानी के थ्रू जो भी मेडिसिन हम यूज करते हैं टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, लिक्विड मींस साइरप, इट मींस सिरप के रूप में जो भी ड्रग हम यूज करते हैं वो बेसिकली आपको ओरल रूट के अंडर में आते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा डायग्राम दिया गया है जो हम आप समझ सकते हो कि ओरल रूट यहां से दिया गया है। तो एडवांटेजेस क्या है जी, तो ओल्डेस्ट एंड सेफेस्ट रूट एंड मोस्ट कन्वीनियंट, बहुत ही ओल्डेस्ट, स्टार्टिंग टाइम से ही दिया जा रहा है, मतलब बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, ये बहुत पहले से लोग यूज कर रहे हैं। सेफेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, सेफ भी है, कन्वीनियंट भी है, विड्रॉल ऑफ ड्रग इज पॉसिबल, ड्रग का विड्रॉ करना भी यहां से क्या है, पॉसिबल है। कौन से रूट से, ओरल रूट से। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस इज दैट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज स्लो। ओरल रूट के थ्रू जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, एज कंपेयर टू अदर रूट क्या होते हैं, स्लो होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि ड्रग पहले स्टमक में जाएगा, अगर स्टमक में यानी एसिडिक पीएच पे अब्जॉर्ब होना होगा तो एसिडिक पीएच पे अब्जॉर्ब होगा, नहीं तो ड्रग फिर इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर डिसइंटीग्रेट होगा, देन डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व होने के बाद वो अब्जॉर्प्शन होगा, ब्लड में जाएगा, ब्लड के थ्रू वो डिस्ट्रीब्यूट होगा यानी टारगेट ऑर्गन पे जाएगा, टारगेट ऑर्गन पे जाने के बाद अपना इफेक्ट शो करेगा, यानी एक लेंदी प्रोसेस है। क्या है, एक लेंदी प्रोसेस है। तो इसलिए बोला गया कि ऑनसेट ऑफ एक्शन क्या है, स्लो है, स्लो काम करेगा। ऐसा नहीं है कि हमने टैबलेट खाया और हमें इफेक्ट मिलना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा ओरल रूट के। ये आपका डिसएडवांटेजेस है ओरल रूट के साथ। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट 100%। अब एक नया वर्ड यहां पे आ गया है आपके सामने, दैट इज बायो अवेलेबिलिटी। कि बायो अवेलेबिलिटी क्या है, तो अमाउंट ऑफ ड्रग और फ्रैक्शंस ऑफ ड्रग रिचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी। इट मींस अगर मान के चलो हमने 100% ड्रग खाया, 100 mg का एक टैबलेट खाया पैरासीटामोल का, अब वो 100 mg टैबलेट ब्लड में कितना गया, अगर 90 mg ब्लड में गया, जरूरी नहीं है ना कि सारा का सारा ड्रग ब्लड में चला जाए, नहीं, हो सकता है कुछ ड्रग ब्लड में ना जाकर के वो बॉडी से बाहर हो जाए, रिलीज हो जाए, एक्सक्रीट हो जाए वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में, है ना। तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा ड्रग ब्लड में जाए ओरल रूट के साथ। तो अगर मान के चलो 100 mg आपने पैरासीटामोल लिया और 90 mg ही ब्लड में गया, तो बताइए अफेक्ट कितना ड्रग करेगा, 90 mg ही देगा। जो ड्रग गया ही नहीं ब्लड में वो क्या इंपैक्ट डालेगा, क्या अपना थेरापेटिक इफेक्ट शो करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पर बायो अवेलेबिलिटी उस ड्रग की कितनी हो गई, 90%। अगर 70 mg जाता है 100 में तो कितना हो जाता है, 70%। इज दिस क्लियर। तो ओरल रूट के साथ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, कम होती है, 100% बहुत कम होती है। हाँ, 100% एक ड्रग की होती है, चाहो तो आप लिख लो यहां पर, उस ड्रग का नाम है लीवोफ्लोक्सासिन। लीवोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन ये ओरल रूट के थ्रू 100% अप्रॉक्स ये क्या करती है स्टूडेंट, बायो अवेलेबिलिटी शो करती है। तो याद रखेंगे ओरल रूट के थ्रू 100% बायो अवेलेबिलिटी शो करने वाले ड्रग्स में लीवोफ्लोक्सासिन आपको याद रखना है। तो बायो अवेलेबिलिटी इज नॉट 100%, मतलब बहुत ही कम रेयर केस में ही है, नहीं तो नहीं होते हैं। रिक्वायर्ड हाई डोज, क्या रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, हाई डोज की रिक्वायरमेंट है। एक्यूरेसी ऑफ डोज इज नॉट पॉसिबल। देखिए हाई डोज की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहला पॉइंट कि डोज आपको ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते कि कम अमाउंट, यानी मान लो हमने 1000 mg खाया तो पता चला 500 mg ही अंदर गया ब्लड में, 500 mg तो बॉडी से बाहर चला गया। तो यहां पर डोज की रिक्वायरमेंट क्या होगी स्टूडेंट, ज्यादा होगी। ठीक है, तो रिक्वायर्ड हाई डोज एंड एक्यूरेसी ऑफ डोज इज नॉट पॉसिबल। एक्यूरेसी जो है डोज की वो पॉसिबल नहीं, आप ये नहीं डिटेक्ट कर सकते, ये नहीं कह सकते कि हाँ इतना % ड्रग आपका काम करेगा ही करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं। नॉट पॉसिबल, नॉट सुटेबल फॉर अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी वो पेशेंट जो बेहोश है जी, अनकॉन्शियस सिचुएशन में है, या जो कोऑपरेट नहीं कर रहा, जैसे बच्चे को खिलाने में, अब उसको खाने का मन है तो बहुत जबरदस्ती आपको करना पड़ेगा, उसको पिलाना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा,
और जो पेशेंट जो है वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, उनको आप नहीं खिला पाओगे। तो ये भी इनका क्या है, डिसएडवांटेजेस ही है। इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड, यानी जो इरिटेंट ड्रग होते हैं या जिनका टेस्ट, अनपैलेटेबल का मतलब होता है टेस्ट, जो बहुत ही प्लीजेंट टेस्ट जिनका नहीं होता, बैड टेस्ट जिनका होता है, उस ड्रग को एडमिनिस्टर्ड कर पाना ओरल रूट के थ्रू थोड़ा सा क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। एंड नॉट सुटेबल इन इमरजेंसी केसेस, यानी बहुत इमरजेंसी में आप चाहोगे कि हम ओरल रूट के थ्रू ड्रग देकर के हम चीजों को ठीक कर लें, तो बहुत रेयर केस में आप उसको क्या कर पाओगे स्टूडेंट, क्योर कर पाओगे। यानी सुटेबल्स बहुत ज्यादा इमरजेंसी केस में ओरल रूट नहीं होते हैं। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, पेरेंट्रल रूट। नेक्स्ट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो दैट इज पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट मींस इंजेक्शंस के थ्रू दिए जाने वाले ड्रग्स, यानी वो ड्रग्स जो हम किसी ना किसी इंजेक्शंस के थ्रू बॉडीज के अंदर में एडमिनिस्टर्ड करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्रल ड्रग कहते हैं। और पेरेंट्रल ड्रग में क्या आता है, तो ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाय इंजेक्शन व्हिच टेक्स ड्रग डायरेक्टली इनटू टिश्यू, फ्लूइड और ब्लड, यानी वैसे ड्रग जिनको हम इंजेक्शंस के थ्रू क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, उस ड्रग को हम क्या कहते हैं, बेसिकली पेरेंट्रल कहते हैं, जिसको हम डायरेक्ट ब्लड के अंदर में विदाउट हैविंग क्रॉस एंड इंटेस्टाइनल मिकोसा, यानी कि बगैर इंटेस्टाइनल मिकोसा को क्रॉस किए हुए जो ड्रग हम देते हैं वो क्या कहलाते हैं, पेरेंट्रल ड्रग कहलाते हैं। अब इनके एडवांटेजेस क्या है, तो क्विक ऑनसेट, बायो अवेलेबिलिटी 100% ऑब्वियस, अगर हम ब्लड में डायरेक्ट ड्रग दे रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी यानी पूरी की पूरी ड्रग कहां पे चली गई, ब्लड में। और बायो अवेलेबिलिटी का डेफिनेशन ही मैंने यही बताया कि कितना अमाउंट ऑफ ड्रग कहां पे जाता है, ब्लड में जाता है, यानी अमाउंट और फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रिचेस इन सिस्टमिक सर्कुलेशन और ब्लड इज कॉल्ड बायो अवेलेबिलिटी, यानी कितना अमाउंट ऑफ ड्रग, कितना फ्रैक्शन ऑफ ड्रग जो है ब्लड के अंदर में जा रही है, वही क्या कहलाती है, बायो अवेलेबिलिटी। और अगर हम पेरेंट्रल के थ्रू अगर ड्रग्स देते हैं, यानी अगर हम इंजेक्शन के थ्रू ड्रग को देते हैं, तो वो ड्रग्स 100% अश्योर है कि वो कहां पर जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। और ब्लड में 100% ड्रग जा रहा है, यानी अगर हम 10 ml ड्रग डाले हैं तो 10 ml हमारा कहां पर जाएगा, ब्लड में। यानी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई ड्रग की, 100%, यानी 100% अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो ब्लड के अंदर में एंटर कर गया। इज दिस क्लियर? तो यहां पर वही है कि क्विक ऑनसेट एंड बायो अवेलेबिलिटी 100%, बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, 100% हो जाएगा। नेक्स्ट, सुटेबल फॉर अनकोऑपरेटिव एंड अनकॉन्शियस पेशेंट, यानी अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको भी हम ये इंजेक्शन लगा सकते हैं। दिस क्लियर? नेक्स्ट है, इरिटेंट एंड अनपैलेटेबल ड्रग्स कैन बी गिवन बाय दिस रूट, यानी वैसे ड्रग जो इरिटेंट नेचर का है या जिनका टेस्ट बहुत ही बैड है, उन ड्रग्स को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, दे सकते हैं। उन ड्रग्स को भी हम यहां पर क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। सुटेबल फॉर इमरजेंसी केस, इमरजेंसी केसेस में भी इनको सुटेबल, यानी अगर बहुत इमरजेंसी है, ड्रग का एक्शन आपको बहुत जल्दी चाहिए, यानी ऑनसेट ऑफ एक्शन अगर आपको फास्ट चाहिए, तो हम इस ड्रग को क्या कर सकते हैं, पेरेंट्रल ड्रग को यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ कुछ डिसएडवांटेज हैं। अब डिसएडवांटेज देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो डिसएडवांटेज इज दैट रिस्की रूट, रूट थोड़ा सा रिस्की है, पेनफुल होगा, यानी थोड़ा ना थोड़ा पेन होगा। तो रिस्की है, इनकन्वीनियंट, यानी आप सामने वाले को कन्विंस करने में डर लगेगा। जब आप जाते होगे इंजेक्शन लगवाने तो डॉक्टर बोलेगा नहीं नहीं दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं पेन तो होगा, थोड़ा आराम से, थोड़ा आराम से, अपन ऐसा बोलते हैं ना, तो ये कैसा होगा, इनकन्वीनियंट होगा। कॉस्टली रूट है, थोड़ा सा कॉस्ट ज्यादा होगा क्योंकि हम निडल यूज करेंगे। ये मेथड्स जो है एक वेल एक्सपीरियंस्ड जो पर्सन होंगे वही दे सकते हैं, आप खुद से नहीं ले सकते हैं, तो कॉस्टली होगा। सेल्फ मेडिकेशन इज नॉट पॉसिबल, मिला जुला करके सेल्फ मेडिकेशन यानी खुद से आप मेडिकेशन नहीं कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम सम केसेस, अदर केसेस होते हैं जैसे कि इंसुलिन का एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब खुद से भी करते हैं, लेकिन मोस्टली नहीं करते जनरली। विड्रॉल ऑफ ड्रग इज नॉट पॉसिबल, एक बार ड्रग एडमिनिस्टर्ड हो गया तो विड्रॉ करना इतना आसान नहीं है। असेप्टिक टेक्निक इज नॉट बी फॉलोड टू अवॉइड पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फेक्शंस, यानी इन्फेक्शंस अगर आपने असेप्टिक टेक्निक यूज किया, यानी कोई नीडल पहले से यूज हो चुका है, उसी नीडल्स को हम दोबारा यूज कर रहे हैं, या ड्रग्स को आपने ओपन कंडीशंस में रख रखे हैं, क्योंकि ड्रग्स कैसा होता है, स्टेराइल होता है, जो पेरेंट्रल होते हैं, तो उस केस में आपको ये इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। यानी ये बहुत ही सेप्टिक मेथड है जी, आपको इनका स्टोरेज पे भी बहुत ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द टाइप्स ऑफ इंजेक्शन, यानी ये इंजेक्शंस के टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं।
टाइप्स ऑफ इंजेक्शंस की बात की जाए स्टूडेंट, दैट इज इंट्राडर्मल। फर्स्ट टाइप हमारा क्या है जी, इंट्राडर्मल है, यानी डर्मल मींस डर्मिस यानी स्किन। यहां पर देखिए डायग्राम भी दिया गया है, ऊपर में आप देखेंगे तो आपको दिस वन, ये देखिए अलग अलग रूट में डायग्राम दिया गया है ना, तो यहां पर आपको कुछ डायग्राम भी मिलेगा। एक मिनट स्टूडेंट, यस, ये आपका क्या है, इंट्राडर्मल यानी डर्मिस स्किन के ऊपर अप्लाई करने वाले ड्रग है ना। ऐसे ही अलग अलग देखिए देखिए स्किन के ऊपर जो अप्लाई हो रहे हैं ड्रग, यहां पर भी देखिए स्किन के ऊपर ये ड्रग अप्लाई हो रहा है। तो इन ड्रग्स को हम बेसिकली, ये इंट्रावेनस आ जाएगा, अलग रूट में आ जाएंगे है ना। तो ये बेसिकली यहां पर डायग्राम से चीजें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब आते हैं पॉइंट पे, क्या है इंट्राडर्मल, ड्रग इज इंजेक्टेड इन द लेयर ऑफ स्किन, यानी ड्रग को कहां पे इंजेक्ट किया जाता है, लेयर ऑफ स्किन, स्किन के लेयर्स पे। ओनली स्मॉल क्वांटिटी कैन बी एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट एंड आर मेड फॉर लोकल इफेक्ट। लोकल इफेक्ट मतलब एक पार्टिकुलर रीजन्स के लिए ही हम इंट्राडर्मल ड्रग यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई हम यूज कर रहे हैं और हेडेक ठीक करते, ऐसा नहीं, मतलब जिस भी लोकल रीजन में अगर आपको यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ हैंड में तो यहीं पर आप यूज करोगे। यहाँ पर मतलब एक लोकल रीजन्स के लिए, लोकल क्षेत्र के लिए, एरियाज के लिए हम बेसिकली इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। अमाउंट ऑफ डोज कम यूज करते हैं। एप्लीकेशन क्या है, डायग्नोसिस ऑफ सिक टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस, बीसीजी यानी बीसीजी टेस्ट, ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट हो गया, ये सब सिक टेस्ट हो गया, इन सब के लिए हम बेसिकली इंट्राडर्मल यानी कि वहां से सैंपल निकालने के लिए हम बेसिकली इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल हो गया, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर द ड्रग इज इंजेक्टेड इन द लेयर ऑफ मसल्स टिश्यू, यानी मसल्स टिश्यूज के लेयर पे अगर हम ड्रग को देते हैं तो इंट्रामस्कुलर, देखो नाम से इंट्राडर्मल यानी स्किन में, इंट्रामस्कुलर यानी मस्कुलर में, क्लियर हो गया, मसल्स में। नेक्स्ट इंट्रामस्कुलर का एप्लीकेशंस क्या है, तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गया, पेनिसिलिन्स हो गया, इन सबको बेसिकली जो हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो क्या करते हैं, इंट्रामस्कुलर करते हैं। आईएम ड्रग है ना, इंट्रामस्कुलर तो आपको मालूम है। नेक्स्ट वन इज इंट्रावेनस यानी वेन्स के अंदर में, तो वेन्स के अंदर में ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन, लार्ज वॉल्यूम ऑफ पेरेंट्रल आर गिवन इन दिस रूट, यानी इंट्रावेनस में ड्रग का डोज जो है वो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हैं कंपेयर टू अदर ड्रग। तो क्या है, ड्रग इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द वेन, वेन्स के अंदर में डायरेक्टली हम, इंट्रावेनस का नाम है, वेन्स के अंदर में हम डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। एग्जांपल है डेक्सट्रोज इंजेक्शन, सलाइन इंजेक्शन, ये जितने भी इंजेक्शन आईबी वाले आते हैं, इंट्रावेनस आते हैं, वो आपको यहां पर आ जाएंगे। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस मींस ड्रग इज इंजेक्टेड एट सबक्यूटेनियस रीजन, सबक्यूटेनियस वाले रीजन में ये क्या होंगे, ड्रग को एडमिनिस्टर्ड किए जाएंगे। लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर इंजेक्टेड बाय दिस, बेसिकली लिपिड सॉल्युबल यहां पे फोकस करेंगे, कौन से ड्रग हैं, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स आर इंजेक्टेड बाय दिस रूट, ड्रग्स लाइक एड्रीनलिन, मॉर्फिन, इंसुलिन आर गिवन दिस रूट, यानी ये सब जो ड्रग्स हैं, कुछ एग्जांपल जो मैंने आपको यहां पर बताए हैं, ये बेसिकली ड्रग्स यहां पर दिए जाते हैं इस रूट्स के थ्रू। नेक्स्ट वन इज इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टीरियल मींस ड्रग इंजेक्टेड इनटू एन आर्टरी, आर्टरीज के अंदर में ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करना। अभी आर्टरीज क्या होते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, या तो हम कहें कि हार्ट से ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करता है, सप्लाई करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, सर्कुलेट करता है, दैट इज द आर्टरी। और वेन्स क्या होता है कि पूरी बॉडी से ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेसिकली क्या करते हैं, कलेक्ट करके हार्ट चैम्बर में लाते हैं। तो यहां पर इंट्रा आर्टरियल का मतलब है ड्रग इंजेक्टेड इनटू आर्टरी, एंटी कैंसर ड्रग आर समटाइम्स एडमिनिस्टर्ड बाय दिस रूट, यानी इंट्रा आर्टरियल रूट के थ्रू बेसिकली एंटी कैंसर ड्रग हम बेसिकली क्या करते हैं, वहां पर देखते हैं जो इस रूट के थ्रू होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्राथिकल रूट, ड्रग इज गिवन एट सब एरेचनॉइड स्पेस, सब एरेचनॉइड मैटर्स जो होते हैं, स्पेस जो होते हैं, उनमें बेसिकली ड्रग जो दिए जाते हैं, जैसे स्पाइनल एनेस्थेटिक, स्पाइंस के अंदर में जो एनेस्थेसिया हम यूज करते हैं, उसमें बेसिकली आपको ये ड्रग देखने को मिलते हैं। क्लियर, तो इंट्राथिकल हो गया, स्पाइंस वगैरह में जो होते हैं ना, स्पाइनल कॉर्ड वगैरह में जो मेडिसिन दिए जाते हैं वो इंट्राथिकल्स होते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रापेरिटोनियल, पेरिटोनियल जो लेयर हमारा स्टमक का जो कैविटीज है बेसिकली एब्डोमेन्स वाले रीजन में, उसी को हम पेरिटोनियल रीजन कहते हैं। तो क्या इंट्रापेरिटोनियल मींस ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी बाय दिस रूट
फ्लूइड लाइक ग्लूकोज सलाइन कैन बी गिवन टू द चिल्ड्रन। भाई पेरिटोनियल मतलब वो स्टमक्स वाला जो रीजन है, यहाँ पे देखिए डायग्राम से ऊपर ये वाला रीजन में देखिए डायग्राम से चीजों को क्लियर किया गया है पेरिटोनियल रूट को, है ना, यानी वो जो कैविटी है एब्डोमेन वाले रीजन्स में उसी को हम क्या कहते हैं पेरिटोनियल। तो वहां पे ड्रग जो जाते हैं उसको इंट्रा पेरिटोनियल ड्रग देते हैं। बेसिकली चिल्ड्रंस में ग्लूकोज वगैरह लगाने के लिए बेसिकली इस रूट को यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज इंट्रामेडुलरी रूट। इंट्रामेडुलरी रूट मींस द ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो। बोन मैरो देखिए यहां पर एक डायग्राम दिया गया है जी, है ना, ये जो डायग्राम्स है स्टूडेंट्स इसी को हम क्या कहते हैं, यानी इस बोन मैरोस के अंदर में, बोन मैरो क्या होता है, एक फ्लूइड होते हैं जो बेसिकली हमारे बोन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उसमें भी लॉन्ग्स बोन जो होते हैं, और इसी बोन्स मैरो के अंदर में आपका जो बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, यानी जो आपका इम्यूनिटीज वाले जो सेल्स है, इम्यून सिस्टम जो है, एंटीबॉडीज वाले जो हैं वो बेसिकली ग्रोथ इनका फॉर्मेशन होता है। इवन इन आरबीसी वगैरह का भी जो सिंथेसिस होता है डब्ल्यूबीसी वगैरह का, वो कहां पर होता है, आपके बोन मैरो सेल में ही होते हैं। तो बोन मैरोज में जो ड्रग दिए जाते हैं वो आपको क्या है, एक्चुअली इंट्रामेडुलरी कहलाते हैं। तो इंट्रामेडुलरी मींस द ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू बोन मैरो। इन अडल्ट स्टेरनम इज चूजन, यानी हमारे में स्टेरनम, स्टेरनम मतलब ये चेस्ट वाला जो बोन है, दोनों तरफ से ऐसे लंग्स हैं जी और रिब्स हैं अगर बोन्स के केस में देखा जाए, और बीच में जो रिब्स ऐसे अटैच होते हैं, यानी ये इस टाइप से बोन होते हैं स्टेरनम, और यहां पर इस टाइप से ऐसे हमारे क्या है, तो ये रिब्स इनमें क्या होते हैं, ऐसे अटैच होते हैं। तो ये जो सेंटर वाला बोन है ना स्टूडेंट, इसी को हम क्या कहते हैं, स्टेरनम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेरनम। तो वही है कि अडल्ट में ये बोन मैरो स्टेरनम से लिया जाता है और चिल्ड्रन में ये टिबिया और फीमर से लिया जाता है, यानी जो हमारा लॉन्गेस्ट बोन है, यानी जो हमारे थाई वाले रीजन में जो बोन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, फीमर बोन। और टिबिया फिबुला यानी जो नीचे वाला पार्ट है हमारे, है ना, तो आपने पढ़ा ना, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये बोन्स होते हैं हमारे, कार्पल टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लैंजेस, ये सारी चीजें आपने पढ़ा होगा। टिबिया फिबुला हो गया, पैटिला हो गया, फीमर्स हो गया, सब बोन्स हैं। तो बेसिकली जो अडल्ट लोग होते हैं उनके स्टेरनम वाले से लिया जाता है बोन मैरो सेल, और या वहां पर इंसर्ट किया जाता है, और जो बच्चे होते हैं उनको कहां पर दिया जाता है, तो पैटिला टिबिया में दिया जाता है और फीमर्स वाले बोन में दिए जाते हैं। नेक्स्ट रूट इज इनहेलेशनल रूट। इनहेलेशनल मतलब वो ड्रग्स जिसको अब हम इनहेल करेंगे, अपने अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे, है ना। रूट्स जो नेजल्स रूट्स वगैरह है उनसे हम उनको क्या करेंगे, अंदर इनहेल करेंगे, गैस के फॉर्म में बेसिकली ये ड्रग होते हैं। तो इनहेलेशनल में क्या है, तो गैसेस, वोलाटाइल लिक्विड्स, एरोजोल्स, वेपर्स आर गिवन थ्रू इनहेलेशनल रूट, यानी कुछ गैसेस हो गए, लिक्विड्स हो गया, एरोजोल्स हो गया, वेपर्स हो गया, ये बेसिकली इस रूट से क्या होते हैं, दिए जाते हैं। किस रूट से, इनहेलेशनल रूट से। इनके एडवांटेजेस क्या है, रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन है इसका, यानी काम फास्ट करेगा स्टूडेंट। द सिस्टेमिक कंसंट्रेशन कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड। सिस्टेमिक जो कंसंट्रेशन है वो कंट्रोल्ड होता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्यूरेसी ऑफ डोज इज नॉट पॉसिबल। आप ये नहीं कह सकते कितना हमने इनहेल किया है ड्रग, है ना, यानी एक बार हमने हो सकता है हम कम इनहेल किए, इतना ही लिए, कभी हम डीप इनहेल करें, इतना इनहेल कर दिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो ब्रीदिंग है, यानी जो इंस्पिरेशन है, आप जो अंदर ले रहे हो वो कितना है। तो आप ये एक्यूरेट नहीं कर सकते कि कितना डोज आपने इनहेल किया है। यहां पर एक ये डिसएडवांटेजेस है। लोकल इरिटेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इंक्रीज सेक्रीशंस। इट मींस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उनमें कुछ इरिटेशंस हो सकते हैं अगर आप मेडिसिन लेते हैं, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ सेक्रीशंस का लेवल जो है वो हो, इट में भी बढ़ सकता है, इंक्रीज हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स यहां पर क्या किए गए हैं, कवर किए गए हैं। कम टू द नेक्स्ट, ट्रांसम्यूकोसल रूट। ट्रांसम्यूकोसल रूट मींस सबलिंगुअल रूट। ट्रांसम्यूकोसल रूट में क्या आएगा स्टूडेंट, सबलिंगुअल रूट। अब सबलिंगुअल रूट में क्या है, ड्रग इज केप्ट बिलो द टंग। ट्रांसम्यूकोसल में ड्रग को देखिए, यहां पर एक डायग्राम शो किया गया है, इस डायग्राम को आप फोकस करेंगे, इस वाले डायग्राम को, तो ये क्या है, सबलिंगुअल। इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूं, देखिए डायग्राम को, ये बकल टैबलेट लिए गए हैं, कैसे वो एंटर करते हैं ट्रांस सेलुलर, ये एंटर होकर के ड्रग देखिए कहां पर चले गए, तो ब्लड वेसल्स को टारगेट कर रहे हैं। ये आपका क्या है जी, ये ब्लड वेसल्स है स्टूडेंट, ये क्या है आपका ब्लड वेसल्स है। तो इसको ड्रग बेसिकली ये ड्रग्स क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, वहां पर जा रहा है सबलिंगुअल रूट से, जो यहां पर हमने मेडिसिन को दिया है। इस मेडिसिन के थ्रू यहां से ये क्या हो रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, और इसके बाद की कहानी यानी कि स्टोरी यहां पर डायग्राम्स के थ्रू यहां पर क्लियर किया गया है। तो यहां से आप चीजों को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसके थ्योरी वाले पार्ट पे आ जाते हैं।
तो सबलिंगुअल रूट्स क्या कहते हैं, ड्रग इज केप्ट बिलो द टंग, टंग के नीचे रखा जाता है, अलाउड टू डिजोल्व, अब उसको उसमें घुलने दिया जाता है, डिजोल्व करने दिया जाता है। ड्रग डायरेक्टली इंटर्स टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, उसके बाद ड्रग डायरेक्टली कहां पे चला जाता है, ब्लड के अंदर में क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। इसका एग्जांपल है नाइट्रोग्लिसरीन फॉर एंजाइना पेक्टोरिस, यानी एंजाइना पेक्टोरिस के रूप में के केस में एक डिसऑर्डर है एंजाइना पेक्टोरिस, सीबीएस से रिलेटेड, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, नाइट्रोग्लिसरीन बेसिकली हम क्या करते हैं, यूज करते हैं सबलिंगुअल रूट से। इसका एडवांटेजेस क्या है, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन इज वेरी क्विक, बहुत फास्ट काम करेगा, बायो अवेलेबिलिटी इज 100%, यानी सबलिंगुअल रूट से अगर हम ड्रग देते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी आपको 100% देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट ट्रांसनेशनल रूट, यानी अब नेजल रूट के थ्रू, ट्रांसनेजल रूट यानी कि नोज के थ्रू जो ड्रग्स हम यूज करेंगे उसको हम कहते हैं ट्रांसनेजल रूट। क्या है स्टूडेंट, तो ड्रग इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्नफ और नेजल स्प्रे, नेजल स्प्रे के रूप में हम ड्रग को क्या करते हैं, यूज करते हैं। द ड्रग इज रीडली अब्जॉर्ब्ड थ्रू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज, और नोज के अंदर में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उस मेम्ब्रेन्स के थ्रू ड्रग बेसिकली क्या होते हैं, अब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्रांसरेक्टल यानी यहां पर रेक्टम वाला रीजन आएगा, तो ड्रग्स कैन बी अब्जॉर्ब थ्रू द रेक्टम, यानी जो हमारा एनस वाला रीजन है, बैक पोर्शन, उनके थ्रू ड्रग क्या होते हैं, अब्जॉर्ब होते हैं फॉर प्रोड्यूसिंग सिस्टेमिक अफेक्ट, वो भी सिस्टेमिक अफेक्ट शो करते हैं। सिस्टेमिक मींस क्या होता है, ब्लड, सिस्टेमिक मींस क्या होता है, ब्लड, याद रखेंगे सिस्टेमिक मींस क्या होता है स्टूडेंट, ब्लड होता है। ब्लड को हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन भी कहते हैं, इट मींस पूरे सिस्टम में जो सर्कुलेट होने वाला जो पार्ट सब्सटेंस उसको हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और आपको मालूम है कि ब्लड हमारी बॉडी के हर एक पार्ट, हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू और हर एक सेल को क्या करता है, अप्रोच करता है, इसलिए ब्लड को हम क्या कहते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। तो जो ट्रांसरेक्टल रूट यानी जो रेक्टम्स के थ्रू जो ड्रग को हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो भी सिस्टेमिक रूट ही आता है। जैसे एग्जांपल है डाइजीपाम स्टेटस एप्लिकेप्टिकस, यानी अगर स्टेटस एपिलेप्सी हुआ है, एपिलेप्सिस का एक टाइप है, एपिलेप्सी मींस मिर्गी का बीमारी, ठीक है, तो जो मिर्गी की बीमारी होता है तो यानी कि जो एपिलेप्सी होता है उनमें डाइजीपाम बेसिकली दिए जाते हैं रेक्टल रूट के थ्रू। एडवांटेजेस क्या है, तो गैस्ट्रिक इरिटेशन इज अवॉइडेड, यानी अगर ओरल रूट से देते हो और जीआईटी में कुछ इरिटेशन कॉज करता है उस मेडिसिन को अगर रेक्टल रूट से आप दोगे तो गैस्ट्रिक इरिटेशन अवॉइड हो जाएगा, यानी वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये इसका एक एडवांटेजेस हो गया। यूजफुल इन ओल्ड एंड टर्मिनली इल पेशेंट, यानी वो पेशेंट जो बहुत ज्यादा बीमार है या ओल्ड है तो उसको हम रेक्टल रूट के थ्रू ड्रग्स दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। नेक्स्ट वन इज नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी एनडीडीएस पे हम लोग आ जाते हैं। ये आपका एक सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में जब आप जाओगे तब वहां पर देखने को मिलेगा। फिलहाल यहां पर आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो इसमें नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ऑक्यूसर्ट, एक ड्रग है जी ऑक्यूसर्ट। अलग अलग ड्रग हम पढ़ेंगे, यहां पर आपको दिख भी रहा होगा। ए में क्या है, ऑक्यूसर्ट, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, जेट इंजेक्शन है ना, ये सारी चीजें। तो ऑक्यूसर्ट क्या है, ड्रग्स आर प्लेस्ड डायरेक्टली अंडर आई लीड, आई लीड के अंदर ड्रग को क्या कर दिया जाता है, प्लेस कर दिया जाता है। इट कैन रिलीज ड्रग लाइक पिलोकार्पिन फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, और ये ड्रग एक्चुअली क्या है, पिलोकार्पिन क्या अल्कलॉइड्स है जो बेसिकली ड्रग्स यूज होते हैं आइज के केस में। तो ड्रग क्या है एक्चुअली, यहां पर आईलिड्स में, यहां पे डायग्राम्स के थ्रू चीजों को क्लियर भी किया गया। देखिए ये डायग्राम्स है, उसमें ड्रग्स को देखिए यहां पर शो किया गया, ये क्या है आपका ड्रग्स है। तो आईलिड्स में बेसिकली हम क्या कर दिए, ड्रग्स को यहां पर इंजेक्ट कर दिए और उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये ड्रग्स जो है स्लोली एज पर एज नीड, जो हमारी बॉडीज की जो नीड है, डिमांड है, वो वहां पर क्या होगी, रिलीज होगी। तो ये यहां पर ये है पिलोकार्पिन ड्रग दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं ऑक्यूसार्ट। ऑक्यू मतलब यहां पर आइज से रिलेटेड याद रखना। प्रोजेस्टासार्ट एक ड्रग है, प्रोजेस्टासार्ट। इट इज एन इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ये इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। इट प्रोड्यूस कंट्रोल रिलीज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विद इन द यूट्रस फॉर अ ईयर, यानी अगर फीमेल्स के अंदर में प्रोजेस्टेरॉन का रिलीज का लेवल अगर बढ़ रहा है तो उसको ये बेसिकली कंट्रोल करते हैं। ये डायग्राम्स के थ्रू देखिए यहां पर दिया गया है कि ये जो आपका फीमेल्स हैं वहां पर बेसिकली ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं।
ठीक है, वहां पर ड्रग को हम क्या करते हैं, तो देखिए यहां पर है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इंसर्टेड, यानी ये जो आपका डिवाइस आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये बेसिकली ये वाला जो डिवाइस है ये बेसिकली क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो प्रोजेस्टेरोन के रिलीज को क्या करता है, कम करता है। तो पिलोकार्पिन हो गया, ऑक्यूसर्ट का एग्जांपल जो आईज के लीड में डाला जाता है, प्रोजेस्टेसार्ट मतलब प्रोजेस्टेरोन को कंट्रोल करने के लिए यूज किए जाते हैं डिवाइसेस। एक है जी जेट इंजेक्शन, बाय यूजिंग अ गन लाइक इंस्ट्रूमेंट ड्रग सॉल्यूशंस आर प्रोजेक्टेड एज अ हाई वेलोसिटी जेट, यानी एक गन लाइक होता है जिसको हम ऐसे शोल्डर पे लगाते हैं और इसको प्रेस करते हैं तो ड्रग्स क्या हो जाता है, बहुत फास्टली वो क्या हो जाता है, एंटर कर जाता है। इसका भी एक डायग्राम से यहां पर दिया गया है जो आपको सामने मैं लेकर के आ रहा हूं। देखिए यहां पर ये क्या है, ये एक बटन है गन लाइक है और इसको स्किन पे लगाए और यहां से ये एंटर कर गया। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके डायबिटीज के पेशेंट्स आपके घर में कोई होंगे तो देखते होंगे ना कि कोई इंजेक्शन ब्लड सैंपल लेते हैं तो वो भी गन होता जाता है और उसके बाद निकल जाता है ना। तो ऐसा ही यहां पर ड्रग की प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी, इसको हम क्या कहते हैं जी, जेट इंजेक्शन। क्लियर, तो ये भी नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ही आते हैं। नेक्स्ट वन इज प्रो ड्रग, हम नेक्स्ट कैटेगरी पे आते हैं, दैट इज प्रो ड्रग। तो इट इज एन इनएक्टिव ड्रग, यहां पर याद रखना जेट इंजेक्शन जो है वो अलग अलग है स्टूडेंट एनडीडीएस से, है ना, इसको अलग रखना। नेक्स्ट प्रो ड्रग, it is an inactive drug which after administration is metabolized into an active form। देखो प्रो ड्रग क्या होता है, हमारी बॉडीज के बाहर में इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग होते हैं। कैसे फॉर्म में ड्रग होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में ड्रग होते हैं, यानी ड्रग जो है एक्टिव नहीं होता, थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं कर सकता, लेकिन हमारी बॉडीज में जैसे ही जाते हैं तो वो एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिव बन जाते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद, या तो कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसके बाद वो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं प्रो ड्रग। तो यहां पर सिंपली बताया गया है इट इज एन इनएक्टिव ड्रग विच आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के पहले इनएक्टिव ड्रग है, आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन यानी जब हम इसको ले लेते हैं अपनी बॉडीज के अंदर में इंसर्ट कर लेते हैं, इट इज मेटाबोलाइज इनटू एक्टिव ड्रग, मेटाबोलाइज होकर के क्या चीज में कन्वर्ट हो जाता है, एक्टिव ड्रग में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल लीवोडोपा, आफ्टर मेटाबॉलिज्म कन्वर्टेड इनटू डोपामाइन, यानी लीवोडोपा क्या है, प्रो ड्रग है जो हमारी बॉडी में मेटाबोलाइज होती है, मेटाबोलाइज होने के बाद क्या हो जाती है, डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है जो एक्टिव ड्रग है। क्लियर हो गया, तो यहां पर एग्जांपल दिया, विच इज अफेक्टिंग पार्किंसन। पार्किंसन एक डिसऑर्डर है जी, पार्किंसन मींस हाथ कांपना, आप देखते होंगे एजेड पीपल्स जो होते हैं उनके हाथ ऐसे ऐसे कांपते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, पार्किंसंस कहते हैं। तो पार्किंसंस के केस में बेसिकली लिवोडोपा यूज होता है जो एक प्रो ड्रग है, बॉडीज के अंदर में जाकर के डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। और लिवोडोपा यूज होता है क्योंकि वो वहां पर इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम प्रो ड्रग के फॉर्म में यूज करते हैं। जब हम वो ड्रग पढ़ेंगे तो वहां पर मैं चीजों को अच्छे से क्लियर करूंगा। अब कुछ एग्जांपल दिया गया है, जैसे एड्रीनलिन एक ड्रग है जिसका प्रो ड्रग क्या है, बिटोलेटेरॉल, है ना। तो बिटोलेटेरॉल इसका प्रो ड्रग है जो आगे जाकर के बॉडी में एड्रीनलिन बनाता है, एक्शन क्या देता है, तो ब्रोंकोडाइलेटर है, यानी ब्रोंकाई यानी जो हमारा लंग्स वाला जो ब्रोंकाई वाला रीजन है उसको डायलेट करता है, यानी अस्थमा के केस में इसको हम यूज करते हैं। फिनोथायाजिन्स, ये फ्लूपेंथियोक्सोल जो हमारा प्रो ड्रग है वो फिनोथायाजिन्स बनाता है जो एंटीसाइकोटिक प्रॉपर्टी शो करता है। वैसोप्रेसिन, ग्लाइप्रेशिन्स इसका प्रो ड्रग है और आगे एक्टिवेट होकर के यानी कि बॉडी में मेटाबोलाइज होकर के वैसोप्रेसिन बनाते हैं जो इसोफेगल के केस में क्या होते हैं, यूज होते हैं, इसोफेगल वेरिकोज के केस में यूज होते हैं। तो यहां पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं प्रो ड्रग के और उनके एक्टिव ड्रग के, तो वहां पर क्वेश्चंस आपको आएंगे जब मैं एमसीक्यू आपको सॉल्व करवाऊंगा फार्माकोलॉजी का। ये दिख रहा है स्टूडेंट, ये सारी चीजें ड्रग है ना, तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि विच वन इज द प्रो ड्रग, डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस वहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पर आप ये क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, इनको याद करके कर सकते हैं। चलिए होपफुली ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट जो लेक्चर्स था फार्माकोलॉजी का वो कंप्लीट हुआ। अब कुछ मैं आपको बता दूं, एग्जिट एग्जामिनेशंस की तैयारी के लिए हमारा जो ऐप है जीडीसी क्लासेस ऐप, इसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कीजिए, आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा। एग्जिट एग्जामिनेशंस का 15,000 एमसीक्यू का बैंक है, 15,000 क्वेश्चंस का बैंक है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मात्र ₹1 में जीडीसी के थ्रू मिल रहे हैं। तो आप जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं जो फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन देंगे, या आपके जो जूनियर्स हैं जो आने वाले टाइम पे फार्मा एग्जिट एग्जामिनेशन देने वाले हैं, या जो डिप्लोमा कर चुके हैं और जो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट वगैरह का एग्जामिनेशन देने के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो
हमारी जो ये वीडियोस की लिंक है, हमारा जो ये जो चैनल्स का लिंक है, वो जरूर उनसे शेयर कीजिए, ताकि हर एक नीडी स्टूडेंट के पास, इट मींस हर एक फार्मेसी के स्टूडेंट्स के पास जीडीसी बिल्कुल उनको अप्रोच करे। आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट था फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट का, जनरल फार्माकोलॉजी हम लोग स्टार्ट किया आज वाली क्लास में, वो आपको समझ में आया होगा बेटा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे।